सो फाइनली इट हैज़ हैपेंड और इतनी जल्दी एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड डील हो गई है ना, भरोसा सा नहीं हो रहा। तो हेयर इट इज़ फ्रॉम द मेन मैन हिमसेल्फ कि भाई हेयर वी गो, लुकाकू टू इंटर मिलान इज डन, फुल agreement now signed on loan deal until June 2023, 8 million euros loan fee plus add-ons. Lukaku salary will be around 8 million, no buy option or obligation clause, add-ons related to team performances. तो इतने खराब दिन में बस एक चीज़ अच्छी है कि दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप. एनीथिंग रिलेटेड टू एनी ट्रांसफर, इवन इफ यू वांट टू नो all the things, all the details about the Lukaku story, all of that is available on the OneFootball app. OneFootball app is my go-to destination whenever I need to keep my tabs on Chelsea, on any other transfer news, any transfer targets that are out there, and anything that I need to get caught up on. OneFootball app is there to my rescue always. So please head down to the link given in the description below and download the OneFootball app now. तो भाई ये तो हो गई अच्छी चीज़ कि भाई वीडियो स्पॉन्सर्ड है, लेकिन भाई दुख की बात ये है, मतलब मैं एक बात बोलता हूँ क्या कि लुकाकू ना चेल्सी की नहीं, प्रीमियर लीग की सबसे घटिया साइनिंग है, वर्स्ट साइनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग. और लिस्ट में 2 बार नाम होगा इनका, क्योंकि जितने अमाउंट में ये मैनचेस्टर यूनाइटेड भी गए थे तो अगर टॉप 10 वर्स्ट साइनिंग्स आप बनाओगे ना तो 2 बार नाम आ जाएगा इनका. नंबर 1 पे रहेगा लुकाकू टू चेल्सी, 5-6 पे आप कह सकते हो लुकाकू टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. क्या बोलूँ मैं, मतलब इस तरीके से एक बंदा आता है कि भाई मेरे बचपन का क्लब है, ड्रॉगबा मेरा आइडल था, ऑनरी मेरा आइडल था, मैंने इनको प्रीमियर लीग में खेलते देखा अपनी पीक पे, ड्रॉगबा मेरा मेंटर है, मेरी अभी भी उनसे बात होती है, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि मुझे चेल्सी जाना चाहिए, दैट इज़ माई ड्रीम क्लब, मेरे को घर वापस आना है, इट इज़ माई होम, इट इज़ ये, इट इज़ वो. भाई बेवकूफ़ बनाया, सीधी सी बात है. अब हो सकता है लुकाकू एक बार इंटर पहुंच जाए तो उसके बाद वो बोले कि अच्छा क्या चीज़ें हुई, जो मतलब ठीक है एक बीच में स्पेल आया था जिसमें वो अच्छा खेलने लगे थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने थॉमस टुकल से बात करना ही सही नहीं समझा कि भाई ठीक है ये जो चीज़ें इररिपेयरेबल है, मतलब दिस इज़ बियॉन्ड सेविंग, ये जो चीज़ है अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता. ये मेरा जो चेल्सी आना है ये एक गलत मूव साबित हो गया है. मैं कोशिश ही नहीं करूँगा इसको सही करने की, मतलब मैं कह सकता हूँ सिंगल हैंडेडली लुकाकू ने ना चेल्सी की ऐसी तैसी कर दी पिछले सीज़न की. अगर आप देखो वो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इंजरीज हुई, सब कुछ चेल्सी का वो सबसे ख़राब हो गया. अब पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है, जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि अब चेल्सी ना गलती कर ही नहीं सकती. जो भी नेक्स्ट स्ट्राइकर, जो भी नेक्स्ट फॉरवर्ड, जो भी नेक्स्ट अटैकर आप ला रहे हो, चाहे आप डेम्बेले लाते हो, गैब्रियल जेसूस लाते हो, आप रिचार्लिसन लाते हो, जिससे भी आप लिंक्ड हो, यू कांट गेट इट रॉन्ग. अब यहाँ पर अब अलवारो मोराटा को लाए थे आप 60 मिलियन में, लुकाकू को लाए हो आप 100 मिलियन में, तो 160 मिलियन में आपकी 2 फेल्ड साइनिंग्स हो गई हैं पिछले 5 सीजन्स में. और मैं हमेशा सोचता था कि यार ठीक है, मतलब प्लेयर्स की गलती होती है, सिस्टम में फिट नहीं होते, कोई दिक्कत है. भाई ये नंबर 9 मनूस है, चेल्सी की जर्सी को रिटायर कर देना चाहिए नंबर 9 को. नहीं तो फिर एक ही तरीका है इस कर्ज को तोड़ने का कि मेसी और रोनाल्डो इन दोनों को पहनाओ, किसी को एक को पहनाओ ये जर्सी, और फिर अगर वो गोल्स मार देते हैं उस जर्सी को पहन के तो मैं मानूंगा कि भाई जर्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेयर ही सारे बेकार हैं. मेरे को तो लगता है कि अगर कोई भी प्लेयर आ जाता है जो नंबर 9 की जर्सी पहन लेता है उसको पता नहीं क्या हो जाता है. अब जैसा मैं कह रहा था 160 मिलियन पाउंड्स में आपको 2 स्ट्राइकर ऐसे मिले हैं फील्ड जिन्होंने कुल मिला के 24 गोल मारे आपके लिए प्रीमियर लीग में, दोनों ने मिला के कंबाइंड. टैमी इब्राहिम ने अकेले ने 21 गोल मारे थे. अब यहाँ पर क्या होगा, बेवकूफ़ी की, मतलब बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस जो लेंगे ना हम अभी क्या करेंगे, कोई हमको स्ट्राइकर मिलेगा नहीं तो हम क्या डेस्परेट हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगे डेस्परेशन में टैमी इब्राहिम के लिए 85 मिलियन की बिड मार देंगे, कुछ ऐसा ही होगा. लेकिन अगेन टैमी इब्राहिम जो है वो थॉमस टुकल के सिस्टम में फिट नहीं होते. लास्ट सीजन देख लो किस तरीके से थॉमस टुकल ने ट्रीट किया टैमी इब्राहिम को, और अब देख लो रोमा में उनकी क्या परफॉर्मेंसेज है. कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब थॉमस टुकल के मैनेजमेंट को भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है कि कोई स्ट्राइकर ही आपके सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहा, या तो आपका सिस्टम ही ऐसा है जिसको एक नेचुरल गोल स्कोरर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम योर वाइड फॉरवर्ड्स और विंग बैक्स. तो आप विंग बैक्स वाले एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करें, आप एक बेहतर अटैकर लाएं जो 1-on-1s में अच्छा हो, जिसकी ड्रिबलिंग अच्छी हो, जो टेक ऑन कर सके डिफेंडर्स को, समवन लाइक उस्मान डेम्बेले, जिसके पीछे हम पड़े भी हैं, थोड़ा सा हमने इंटरेस्ट भी दिखाया है. लेकिन स्ट्राइकर का इशू क्या है, मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा चेल्सी के साथ क्या है स्ट्राइकर की सिचुएशन. लेकिन ये ठीक है कि भाई हम लुकाकू के वेजेस पे नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से वो एक चीज़ अच्छी है, बट उसके अलावा कोई इसमें
मतलब एक भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मतलब इतना बड़ा स्कैम किया है ना लुकाकू और इंटर मिलान ने चेल्सी के साथ, इससे महंगी लोन डील हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में ना कभी हुई है ना कभी होगी। 100 मिलियन का 1 साल का लोन, और चेल्सी ने हाईएस्ट पेड प्लेयर बना दिया था लुकाकू को उस टाइम पे। तो मतलब यार मैं क्या बोलूँ, मुझे ना सही में समझ नहीं आ रहा। मैं सीज़न के बाद तक भी जब मैंने डियर सीरीज़ चालू करी थी तो डियर लुकाकू वॉज द फर्स्ट एपिसोड, और मैंने वहाँ पर भी कहा था कि आई एम स्टिल विलिंग टू टेक अ पंट ऑन लुकाकू। मेरे को लगता ही नहीं है कि लुकाकू जा सकता है, क्योंकि 100 मिलियन की एक साइनिंग, आप अपनी रिकॉर्ड साइनिंग कर रहे हो, आप इतना सारा पैसा उसके लिए दे रहे हो, और इतनी जल्दी, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ थी वो सॉल्व कर ली क्लब ने, और दोनों पार्टियाँ राज़ी हो गई, इंटर भी राज़ी हो गई लेने को लुकाकू को। तो ये बहुत मतलब अजीब सी सिचुएशन है। और पता है क्या है, द फनी पार्ट इज कि मैं अभी भी चाहता हूं कि लुकाकू अच्छा खेले। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं खेलेगा तो वापस चेल्सी में आ जाएगा। ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है, ऑप्शन टू बाय है। मतलब इंटर के ऊपर होगा सीजन के बाद कि लुकाकू को रखना है कि नहीं रखना है। तो एज चेल्सी फैंस हमको तो अभी भी होप करना है कि लुकाकू अच्छा खेले। तो सांप ने छछुंदर खा लिया है, ना निगलते बन रहा है ना गुलते बन रहा है। मतलब घटिया घटिया भाई, मतलब सिचुएशन ही समझ नहीं आ रही है, इसमें क्या बोलूँ मैं। और उसके अलावा अभी आपके पास और ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं। एक तो आपने रूडिगर को नहीं रोका, फिर आपने क्रिस्टियनसन को आप रोक नहीं पाए, उसके बाद आपने ऐसे प्लेयर्स को जाने दिया जैसे फिकायो टोमोरी, मार्क गई। मतलब अगर ये दोनों भी होते इस समय तो सेंटर बैक्स का इशू सॉल्व हो जाता हमारा, टैमी इब्राहिम होता, स्ट्राइकर का इशू सॉर्ट हो जाता हमारा। एक जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो ये है चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी क्राइसिस होने के बाद भी अरमांडो ब्रोजा का मूव कंसिडर कर रही है चेल्सी। मतलब वो वेट कर रहे हैं कि वेस्ट हैम एक अच्छी बिड मारे तो वो कंसिडर करेंगे, मतलब दे कैन लेट गो ऑफ अरमांडो ब्रोजा। कितनी चूतियास्पद बात है यार ये, आप खुद मेरे को बताओ। अगर अरमांडो ब्रोजा भी चला जाता है, लुकाकू भी गया, तो स्ट्राइकर कौन रहेगा? खाली काय हैवर्ट्स नेचुरल एक नंबर 9, या आउट एंड आउट नंबर 9 भी नहीं है काय हैवर्ट्स। तो एक स्ट्राइकर तो आपको चाहिए ना वहाँ पे, तो आप क्यों नहीं अरमांडो ब्रोजा को रोकते हैं? एक रिपोर्ट में ये ज़रूर था कि थॉमस टूकल प्री सीजन में देखेंगे और असेस करेंगे अरमांडो ब्रोजा को, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि उनको रखना है कि जाने देना है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है भाई, हमको अपने मैनेजमेंट से और हमारी जो पुरानी रिजीम है उससे करना पड़ेगा कि कितना गंदा घटिया बेतुके किस्म का मिस मैनेजमेंट है ये, कि हमने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जाने दिया अपने क्लब से यार। तारिक लैम्प्टी, लिवरामेंटो, मार्क गई, फिकायो टोमोरी, टैमी इब्राहिम। मैं बता रहा हूँ अगर वो ट्रांसफर बैन नहीं लगा होता तो हमको मेसन माउंट और रीस जेम्स भी नहीं देखने को मिलते। वो तो बैन लगा हुआ था, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, इस वजह से उन प्लेयर्स को हमको खिलाना पड़ा। अब मुझे टीमो वर्नर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, इस समय बहुत प्यार आ रहा है टीमो वर्नर पे, कि उसके साथ भी भाई कोई अच्छा तो रहा नहीं अभी तक उसका चेल्सी करियर। लेकिन कभी मैंने नखरे नहीं सुने टीमो वर्नर के। वो ज़रूर एक बोला था कि भाई जर्मनी का सिस्टम मुझे सूट करता है इसलिए मैं वहाँ गोल ज़्यादा स्कोर करता हूँ। उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे वापस लाइप्जिग जाना है या मुझे वापस जर्मनी जाना है या चेल्सी में मेरा मन नहीं लग रहा है। ही गिव्स इज 100% ऑन द फील्ड। और इसीलिए भी हम जो उस दिन पॉडकास्ट कर रहे थे तो एक टीमो वर्नर से हमारी खास एक मतलब लगाव सा है कि यार मेहनत करता है बंदा और टीम के लिए सब कुछ दे सकता है। लेकिन लुकाकू का क्या है कि भाई फोर्स कोई कर रहा था तुमको, तुम्हारे सर पे बंदूक रख दी थी क्या किसी ने कि तुम्हें आना ही आना है वापस, और आके ना तुमने परफॉर्म किया बल्कि तुम सीजन डिरेल करके चले गए और इकोनॉमिक लॉस में भी डाल दिया इतना सब कुछ क्लब को। तो अनबिलीवेबल चीज़ है। और इतने सब के बावजूद भी जैसा मैंने कहा, आई स्टिल वॉन्ट हिम टू डू वेल, जिससे इंटर उसका मूव परमानेंट कर दे, नहीं तो फिर हमारे मत्थे पड़ जाएगा आके और फिर वो हमारे यूज़ का ही नहीं रहेगा बिल्कुल भी। क्योंकि इस साल अगर हम सॉर्ट कर चुके होंगे हमारे स्ट्राइकर की सिचुएशन तब तो ठीक है, और नहीं होगी और फिर लुकाकू को आप उस मिक्स में डाल देते हो तो एक ऐसी अजीब सी खिचड़ी सी बन जाएगी ना जिसका सॉल्यूशन क्या होगा पता नहीं। यहाँ साला ना सेंटर बैक साइन हो रहा है, ना विंग बैक्स की कोई खबर आ रही है, जॉनथन क्लाउस से लिंक आ रहा है, कभी डेंजल डमफ्रीज से लिंक आ रहा है। भाई लुकाकू की तो हो गई डील, डेंजल डमफ्रीज का है रिटर्न में, मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई डमफ्रीज इस लिंक में कहीं पे भी इस न्यूज़ में नहीं नाम है डेंजल डमफ्रीज का कि भाई लुकाकू गया है तो डेंजल डमफ्रीज आएगा। मतलब जूल्स कुंडे ना हो गया, मेरा डोला नहीं आया, डोला हो गया, आ ही नहीं रहा है डोला, जूल्स कुंडे आ ही नहीं रहे हैं, इतनी देर हो गई है। तो अजीब सी सिचुएशन है और उस पर हमने एक डिटेल्ड पॉडकास्ट भी किया था कल ही कि भाई क्यों हमको पेशेंट रहने की ज़रूरत है। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ हो रही है ना यार, लोग जा ही रहे हैं यार। रूडिगर भी चला गया, क्रिस्टियनसन भी चला गया, मार्कोस अलोंसो भी जाएगा, लुकाकू भी चला गया, एस्पिलिक्वेटा का भी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो रुकेगा कि जाएगा। तो यार ये सोच सोच के ना अब घबराहट हो रही है एज अ चेल्सी फैन। तो वही वाली बात है।
लेकिन देखते हैं क्या हो गया। इन दी एंड ये अच्छा ही है कि लुकाकू जा रहा है, नेगेटिविटी जा रही है, अच्छी बात है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, मतलब मैंने सोचा था कि ही विल बी द वन, वो अपनी लेगेसी बनाए। और जिस तरीके से उसने चालू किया था ना अपना चेल्सी करियर, वो आर्सेनल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, फिर बीच में वो एक रन आ गया था अच्छा सा, मुझे लगा था कि हाँ यार ये हो सकती है चीज़। और मतलब जिस तरीके के 2 सीज़न रहे थे इंटर के साथ, तो मैंने कहा बढ़िया हो गया भाई काम अपना, बढ़िया स्ट्राइकर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेल्सी की नंबर 9 जर्सी, मतलब अगर आपको गोट फुटबॉलर जैसे मेसी रोनाल्डो आप डिबेट करते रहते हो ना, कोई भी अगर एक चेल्सी में आके नंबर 9 पहन के परफॉर्म कर गया ना, वो गोट है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, अब बात मान लो मेरी इतनी सी, वो गोट हो जाएगा भैया, क्योंकि वो कर्ज तोड़ देगा उस शर्ट का, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये शर्ट में कुछ दिक्कत है भाई। लेकिन भाई पता नहीं, जोक्स अपार्ट आप बताएं आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे, एस चेल्सी फैंस, एज न्यूट्रल्स, आपको क्या लगता है? क्या लुकाकू ने सही किया? क्या थॉमस टूगल की गलती है यहाँ पे एज अ मैन मैनेजर? या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं जो भी है सही है, लुकाकू जाएगा तो एक बेहतर स्ट्राइकर आएगा तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो सकती है? प्लीज़ लेट मी नो ऑल ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।